आप भक्ति करने लगो, संसार आपका शत्रु बन जाएगा। आपके अपने ही आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके अपने ही आपकी अवज्ञा करेंगे। आप घर में रोज रोज रागनी करवाओ, कोई आपसे ये नहीं कहेगा रागनी क्यों करवा रहे हैं। और आप रोज रोज यदि घर में हवन भी करवाने लगे ना, तो लोग कहा हो तो रहे घर में रोजी ना कोई हवन हो तो रहे, कहा करवावे जरा भैया, भगवान जान। कन्हैया तेरी आरी में सुख नहीं पाए। लेकिन जो जीव एक बार पक्का पकड़ लेता है ना भगवान को, फिर भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। प्रहलाद जी ने पक्का पकड़ लिया दृढ़ विश्वास के साथ। पिताजी ने खूब कष्ट दिए, खूब दुख दिए, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति नहीं हटी। एक दिन तो हिरण्यकश्यपु ने बड़ा कमाल कर दिया। प्रहलाद जी को स्वयं मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठा ली और बोले, प्रहलाद आज मैं स्वयं ही तेरा वध करूं, बोल तुझे तेरा भगवान कहां दिखाई देता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे प्रभु तो कर में बैठे हुए हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो कर में बैठे हुए सब में, मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में सभी में व्याप्त जगदीश। पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। मेरे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है, इस तलवार में भी भगवान है और इस खंभे में भगवान है। क्या कहा, इस खंभे में तेरा प्रभु है? बोले हाँ, इस खंभे में मेरा राम है। जैसे ही प्रहलाद ने विश्वास पूर्वक ये कहा कि मेरा भगवान यहां है, हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभे को प्रहार किया। और जैसे खंभे को प्रहार किया, हिरण्यकश्यप ने खंभे को बीच में से फाड़कर भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त की जहां हां भगवान वहां। जहां भक्त को दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु यहां है, भगवान को वहां आना ही पड़ता है। संत तुकाराम जी भगवान के बड़े भक्त थे, महाराष्ट्र में हुए, जिन्होंने भगवान को नाम दिया विट्ठल। उनका नियम था कि रोजीना अपने हाथों से रोटी बनाते थे, अपने हाथों से ही ऊपले थापते थे, अपने हाथों से सारे काम करते थे। एक दिन किसी दुष्ट ने तुकाराम जी के ऊपले चुरा लिए। वो भगवान का भोग कैसे बने? तुकाराम जी खूब ढूंढे, बगल की जगह पर ऊपले रखे मिल गए। तुकाराम जी बोले, भैया ये ऊपले तो मेरे हैं। वो दुष्ट बोला, अरे तेरे ऊपरों पर मोहर लगी हुई है, ये तो मैं अपने जगह से लाया हुआ, ऊपले मेरे हैं, मेरी पत्नी ने बताया। बोले नहीं भैया ये ऊपले मेरे हैं, मैं सच कहता हूं। झगड़ा पड़ गया। बोले इस बात की क्या पहचान है ऊपले तेरे हैं? चलो राजा के पास। विट्ठल ऊपलों को लेकर के तुकाराम जी राजा के पास गए। बोले राजा ने ये ऊपले मेरे हैं। अब राजा भी हैरान कि ऊपलों को नाम तो लिखा नहीं था। राजा बोला, भैया ये कह रहा ये ऊपले तेरे हैं, ये कह रहा ऊपले मेरे, की पहचान क्या? तो तुकाराम जी बोले, राजन मेरे ऊपलों में से मेरे प्रभु का नाम सुनाई दे और इसके ऊपलों से कुछ नहीं सुने। राजा ने उसका एक उपला लिया, वो कान से लगा तो उसमें से कोई आवाज नहीं आई। और जैसे तुकाराम जी का उपला राजा ने लिया ना, तो उस उपले में से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि तुकाराम जी जो भी काम करते थे ना, भगवान के ध्यान में करते थे। भोजन भी बनाते थे तो भगवान के ध्यान में। एक दिन रोटी बनाते बनाते ध्यान लग गया, तवे पर रोटी रखी है, रोटी जल गई, हाथ जलने लगा। तुकाराम जी का ध्यान नहीं टूटा। इतने में कुत्ता आया और रोटी लेकर के चल दिया। तुकाराम जी की आंखें खुली, अरे मेरे भगवान रूखी रोटी मत खाओ, मैं चुपड़ दूंगा, घी लगा के खाओ। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे तुकाराम जी। घी का डब्बा लेकर के दौड़ रहे और दौड़ते ठोकर लगी और सिर फूट गया। कुत्ते में से भी भगवान प्रकट हो गए और तुकाराम जी के हाथ से रोटी खाई। ऐसे होते हमारे गोविंद, जहां भक्त का विश्वास जम जाता है ना, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान की जय। लेकिन सत्य तो ये है कि हमें भगवान को विश्वास ही नहीं है। सत्य तो ये है, पूजा तो खूब करते हैं लेकिन भगवान को विश्वास नहीं। मैंने कल भी कहा था ना, हम तो खावे मटर पनीर और हमारे गोपाल जी खावे चनौर। विश्वास नहीं है भगवान, पूजा नहीं करते, पाखंड करते, भक्ति का ढोंग करते। कन्हैया को मानो जैसे घर का एक पौ भी बना लिया। जैसे आजकल प्राचीन काल में तो लोग उठते ही गाय को घुमाते थे, आज लोग उठते कुत्ते को घुमाते हैं।
पहले गाय की पूजा होती थी, घर में गाय के दर्शन होते थे, दिन शुद्ध होता था। आज सुबह सुबह घर में उठते ही बूढ़ी माँ तो पानी मांग रही है, सासू को तो पानी नहीं दिया, लेकिन टोपी को घुमाने बाहर लाइए बहू कि घर में लैट्रिन कर जाए। अरे पहले सासू को तो पानी देती। माताओं में समाज में रहता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों के बीच में रहकर के लोगों की कथा लोगों को सुनाता हूँ। समाज में मेरा जन्म हुआ, मैं हैरान हूं देख करके संस्कृति को। हमें भगवान में विश्वास ही नहीं। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया तो भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। वो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान ने एक चमाटा दिया, हिरण्यकश्यपु को पूरी तलवार गिर गई और खींच करके बाहर लाया, अपनी जंघाओं पर लिटा दिया बीच चौखट में। हिरण्यकश्यपु भगवान के रूप को देख करके भयभीत है। भगवान बोले हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा के वरदान को ध्यान कर ले। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो इस समय ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। तुमने कहा था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, तो तू ना ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ बीच में। तूने कहा था ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर, तो तू ना घर के बाहर है ना भीतर, तू चौखट के बीच में। तूने कहा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से ना मरूं, तो मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मेरी हजार ब्रह्मा बनाई। तुमने कहा था ना मैं नर से मरूं ना पशु से, तो ना मैं नर हूं ना पशु, मैं आधा नर हूं आधा पशु। तुमने कहा था 12 महीना में मेरी मृत्यु ना हो, तो 13वां मरको महीना है, ये तेरे लिए ही बनाया हो। तुमने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना सूखे से मरूं ना गीले से, तो मैं नाखूनों से तेरा वध करूंगा। नाखून ना सूखे हैं ना गीले हैं, और ना नाखूनों को अस्त्र माना जाता ना शस्त्र माना जाता। ऐसा कहकर के नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर भेदन कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने गले में डाल दिया और हिरण्यकश्यपु के प्राण उड़ गए। और नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यपु को मार करके भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, एक एक करके स्तुति कर रहे हैं, भगवान शांत नहीं हुए। नारद जी ने कहा भैया जब आदमी ज्यादा गर्म है जाए ना, तो बाकी देवी पे कोई ऐसी चाबी हो जो आदमी मुलायम कर दे। तो एक काम करो, बाबा गर्म है मैया लेके तुरंत बेटो उनसे गई लक्ष्मी थे, मैया मैया बाबा बड़े क्रोध में खड़े हैं, उन्हें शांत करो। मैया बोली है तेरे बाबा को क्रोध आता? मेरे पति तो शांताकारक है, उनको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं। मैया पूजा की थाली लेके आई और जैसे नरसिंह भगवान को दूर से देखा, मैया लक्ष्मी वहां थाली फेंक के बोली ये मेरो पति ना है, ये मेरो पति ना है, ये कैसो बाबरो पति है, मेरे पति तो शांताकारक है, भुजग शयनम है, कमल नयन है, इतना भयंकर मेरो पति ना है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद तेरे कारण ही भगवान ने ये रूप लिया था, अब तू ही भगवान को शांत कर। और प्रहलाद जी जैसे सिंह के बीच, हाथियों के बीच में सिंह का बच्चा धड़र होकर चला जाता है ना, प्रहलाद जी धड़र होकर के भगवान के सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर स्वरों में भगवान की स्तुति करी। जैसे ही प्रहलाद जी को भगवान ने देखा, छोटे से बच्चे पर ममता उमड़ आई और अपने भक्त को देख करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा करके जगह पर बैठा लिया। अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान बोले प्रहलाद बेटा मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, तुमने बहुत कष्ट पाए। प्रहलाद बोले प्रभु मैंने कष्ट कहां पाए? मेरे पिता ने मुझे जहर दिया खीर में, खीर को तो तुमने खा लिया, दूध मेरे लिए छोड़ दिया, मैंने कष्ट कहां पाए? मेरे पिता ने जब मुझे समुद्र में फेंकवाया तो मैं सीधा मां लक्ष्मी की गोद में तुमने बिठा दिया। जब मेरे पिता ने भुआ के साथ मुझे अग्नि में जलाया तो ऐसी हवा चली कि मेरी भुआ जल गई और मैं बच गई। और आज जब मेरा पिता मुझे मारना चाहता था तो आपने स्वयं आकर के मुझे बचाया, प्रभु मैंने कष्ट कहां पाया? भगवान बोले प्रहलाद क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले प्रभु जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो एक प्राणी ऐसा होता है जो भयभीत नहीं होता, बाकी पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। वह जीव कौन सा है जो सिंह की दहाड़ से नहीं डरता? वह शेर का बच्चा। वो जानता है ये मेरे पिता है, ये भले दहाड़ रहे हैं, जंगल के राजा है लेकिन मेरे पिता है। और शेर का बच्चा दहाड़ते हुए सिंह के ऊपर भी चढ़ जाता है। इसलिए प्रभु आप सिंह हैं और मैं आपका बच्चा, इसलिए आपसे मुझे भय नहीं लगा। भगवान बोले प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं बेटा, आज तो जो चाहे वरदान मांगे।
प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दो कि मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगू। जो जीव आपकी भक्ति वरदान के लोभ से करते हैं ना वो आपके भगत नहीं है, वो तो व्यापारी है, व्यापारी जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का व्यापार करते हैं। भगवान बोले प्रहलाद बेटा मैं तुझे दिए बिन मानूंगा नहीं। प्रहलाद जी बोले तो मैं लूंगा नहीं। अब भक्त में भगवान में झगड़ा होगा। भगवान बोले बेटा तू मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। अच्छा ठीक है तू मत मांग, मैं तुझे देगा। आज से मैं तुझे एक कल्प की आयु देता और ये पूरा राज्य मैं तुम्हें सौंपता। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने जो दिया सो मैंने लिया, अब मैं जो मांगू आप दोगे? भगवान बोले मैं तो कितनी बार से कह रहा हूं तू मांग ले पर तू मांग ही नहीं रहा। प्रहलाद जी बोले प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान दे दो। मेरे पिता ने जब से जन्म लिया तब से आज तक आपका भजन नहीं किया, कभी आपका पूजन नहीं किया, कभी आपका नाम नहीं लिया। मेरे पिता को नरक में नहीं जाना पड़े, मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, मेरे पिता नरक में ना जाए। भगवान की आंखों में आंसू आगे बोले प्रहलाद अब भी अपने लिए नहीं मांगा, पिता के लिए मांगा बेटा। अरे जिस वंश में तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाता है ना उस वंश की 21 पीढ़ी मेरे धर्म को आती है। तू तो वंश को पवित्र करने वाला पुत्र है, तेरे पिता की क्या असल गति होगी? कदापि नहीं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया, एक कल्प की आयु दी और आज भी प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं बता परीक्षित भगवान किसका पक्ष लेते हैं और किसका विपक्ष लेते हैं? भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, भगवान केवल अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। जो भगवान की भक्ति जिस भाव से करते हैं ना भगवान उसको उसी भाव से स्वीकार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आगे और करें कि यही विश्राम करें? सप्तम स्कंद की कथा के बाद में आगे अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए थोड़ी देर बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद अष्टम स्कंद की कथा को आगे चलेंगे। ओम गणपतये नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
विस्तार यत्र विष्णु सृजांसो मनोरंजन भवस्मन। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरु जी आपने बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनु होते हैं, बना प्रसाद के मत जाया करो। मैं मानता हूं घर के बहुत सारे कर्म, वैसे कथा आज की तो पूरी हो चुकी है, आज की कथा तो पूरी हो चुकी है। ये तो लेकिन हमारे जजमान जी बोले और बढ़ो, तो बोला चलो और क्या देते, हमें क्या देते, चलो चलो आरती करते। ऐसे बीच में नहीं उठ के जाया करते कथाओं से। मानता हूं घर के बहुत काम है, पशुधन, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और धारों के समय हो गया दूध की। कल नंदोत्सव बनेगा, कल हमारे कन्हैया का भी जन्म होगा, कल हमारे राम जी का भी जन्म होगा, और कल की एकादशी भी है, देव उठनी एकादशी। कल भगवान नारायण योग निद्रा से जगेंगे और संसार के कार्य को संभालेंगे। इन 4 महीनों तक संसार की जिम्मेदारी भगवान शंकर जी पर थी। 4 महीने भगवान शंकर ने संसार को संभाला, अब बाकी के 8 महीने भगवान नारायण संभालेंगे। कल हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव होगा, कल थोड़ा लेट भी हो सकता है कथा में, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि कल बीच में से मत जाना, क्योंकि मैं केवल भागवत में 2 ही उत्सव मनाता हूं, एक मेरे कन्हैया का जन्मदिन और एक मेरे कन्हैया का विवाह। ना मैंने आज तक जीवन में बच्चों का जन्मदिन मनाया और ना अपने शादी की सालगिरह मनाई। ये सब देह के बंधन है, इनको मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे प्रभु का बर्थडे मैं खूब धूमधाम से मनाता हूं। कल अपने साथ प्रसाद में टॉफियां लाना, कल अन्न का प्रसाद बिल्कुल मत लाना, क्योंकि कल वैसे भी एकादशी है। कल अन्न प्रसाद मत लाना, बतासे ले आना, चनौरी ले आना, लेकिन अन्न का प्रसाद मत लाना, खीर वीर चिलुआ वाला मत लाना। प्रसाद में टॉफियां लाना, वो सब आप में ही बनेंगी, उनको हमारे भागवत जी नहीं रखेंगे। कल हमारे कन्हैया का जन्मदिन होगा और कल खूब धूमधाम से नाच कूद करके जन्मदिन मनाना। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि जो कन्हैया के जन्मोत्सव में नाचते हैं ना, उनको चंद्रलोक में वास मिलता है। उस दिन मैं किसी को नाचने से नहीं रोकता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं भक्तों को अच्छी गति मिले। चंद्रलोक में जाना है तो कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में खूब धूमधाम से सज धज कर नाचना। जो कन्हैया के आगे नाचेगा वो दुनिया के सामने नहीं नाचेगा, या तो दुनिया के सामने नाच लो या कन्हैया के सामने नाच लो। कल मेरे प्रभु का जन्मदिन होगा और कल नंदोत्सव की धूम होगी, तो थोड़ा समय भी लग सकता है। आज तो चलो कथा पूरी हो गई, कल की कथाओं का विस्तार भी बहुत है, इसलिए कल कथा थोड़ी हो सकती है समय से पहले भी करूं और शाम तक देर भी हो। आज की कथा का यहीं पर मैं विश्राम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके गांव में ऐसे ही भागवत कथाएं होती रहें और आपके घर घर में मेरे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मने और आप सबका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।